क्योंकि दुनिया के गेहूं बाजार में एक बार फिर से तेजी की आहट सुनाई देने लगी है। ब्लैक सी में बढ़ता युद्ध, अनाज की खेपों पर लगातार हमले और अमेरिका में उम्मीद से कमजोर फसल के संकेत, इन तीन बड़े फैक्टर्स ने विदेशी गेहूं बाजार को नई रफ्तार दे डाली है और इसका असर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सी बोर्ड पर साफ दिखाई दिया, जहां गेहूं वायदा कीमतों में मजबूत उछाल दर्ज किया गया। बुधवार को सी बोर्ड पर गेहूं वायदा कारोबार 12 से 18 सेंट प्रति बुशल की तेजी के साथ खुलने की उम्मीद जताई गई। पिछले कुछ हफ्तों से ब्लैक सी और अजोव सागर में यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते हमलों ने अनाज निर्यात को प्रभावित किया। बंदरगाहों और कारोबारी जहाजों पर हमलों की वजह से विदेशी सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और जिसका सीधा असर गेहूं की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। और आज भी विदेशी बाजारों में गेहूं के भाव ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में चल रहे वार्षिक क्रॉप टूर ने भी बाजार को नया सपोर्ट दिया। सर्वे के पहले दिन ही दक्षिणी क्षेत्र में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं की औसत पैदावार 46 बुशल प्रति एकड़ रहने का अनुमान लगाया गया, जो कि पिछले साल के अनुमान से करीब 8% कम है। हालांकि ये 5 साल के औसत 45.8 बुशल प्रति एकड़ से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में गिरावट ने बाजार की चिंता को बढ़ा दिया है और इसी का असर वायदा बाजारों पर भी देखने को मिला। सीबोर्ड सितंबर सॉफ्ट रेड विंटर गेहूं लगभग 20 सेंट बढ़कर $6.98 प्रति बुशल पर पहुंच गया। वहीं कैंसस सिटी हार्ड रेड विंटर गेहूं में भी करीब 17.5 सेंट की तेजी दर्ज की गई और भाव $7.5 प्रति बुशल के करीब पहुंच गए। दूसरी ओर मिनियापोलिस स्प्रिंग गेहूं भी करीब $11.75 चढ़कर $60.16 पर पहुंच गया। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्लैक सी में जारी भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका में उत्पादन को लेकर बढ़ती चिंता ने विदेशी गेहूं बाजार को मजबूती दी और अब बाजार की नजर ब्लैक सी की स्थिति और अमेरिका के क्रॉप टूर की अगली रिपोर्ट पर टिकी रहेगी, क्योंकि यही दोनों फैक्टर्स आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों की दिशा को तय कर सकते हैं।